हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। चलिए, आज ये एक क्लास में इसलिए लेके आई हूँ 4-5 मिनट की, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। तो इसके अंदर क्या है कि मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इन लास्ट दिनों में फिजिक्स तथा केमिस्ट्री और बाकी के जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है? तो ये क्या है, इसके अंदर आपको सबसे पहले यदि हम देखें कि 2 पेपर में आपका डिवाइड है, ठीक है? कि आपका जितना भी सिलेबस है 2 पेपर के अंदर डिवाइड है। 2 पेपर होंगे आपका। फर्स्ट पेपर के अंदर आता है आपका जीके का पोर्शन आता है, राजस्थान जीके आता है, उसके बाद आपका आता है साइकोलॉजी आता है और आपका इंडिया तथा वर्ल्ड का सामान्य नॉलेज आता है और फिर आपका एक करंट अफेयर्स का टॉपिक भी आता है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या करना है आपको, अभी तक जो आप पढ़ चुके हो, अभी तक जैसे आपने क्या है, किसी कई कई कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और वो अभी क्या है, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके तो क्या है, आप साथ साथ में जो नोट्स वगैरह आपके कंटेंट है वो दौरान करते रहिए और साथ में क्या है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस की यदि मैं बात करूं कि आप कहाँ से क्या लोगे, तो आप मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट है, आपको शॉप में मिल जाएंगे, वहां से ले लीजिए। या फिर मैंने एक बार पहले आपको 7,700 ऐसे करके कुछ एक बुक बताई थी, वो ले आइए। उसके लिए राजस्थान जी के आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी की यदि बात करूं तो साइकोलॉजी मैंने कहा कि जितने मेरे वीडियो अभी तक मैंने 8 वीडियो डाल दिए हैं, आपके मिनिमम जो है 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो और हो सकते हैं। वो मैं क्या है आपको 10 मई से पहले-पहले डाल दूँगी, ठीक? 10 जून से पहले-पहले मैं डाल दूँगी, ठीक है? उसके बाद आपको साइकोलॉजी में क्या-क्या पढ़ना है, जैसे मेरे वीडियो पढ़ने हैं, उसके बाद जो मैंने टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, उसपे जो मैंने 5 यूनिट के कंटेंट डाल रखे हैं, वो पढ़ना है और साथ में मैं 895 क्वेश्चंस 1-2 दिन में डालने वाली हूँ। सभी रेडी करके अभी उसका पीडीएफ बना के डाल दूंगी, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो वो पढ़िए, साथ में जो मैंने पहले वीडियो देखना है, उसके बाद जो मैंने टेलीग्राम पे कंटेंट डाला है वो पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, जो मैं 895 का क्वेश्चन प्रैक्टिस डालूंगी, बाद में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्या रहता है फिर इंडिया तथा वर्ल्ड जीके। इंडिया तथा वर्ल्ड जीके में मैंने बताया था कि आप लुसेंट की बुक है वो पढ़ सकते हो, है कि आपको उसमें इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल नहीं पढ़नी है राजस्थान उसकी इंडिया तथा वर्ल्ड की। एक तो आप महासागर तथा महाद्वीप का जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए, फिर इंडिया की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है उसका भूगोल पढ़ लीजिए, इंडिया का नॉर्मल भूगोल पढ़ लीजिए, बस इतना पढ़ लीजिए। अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप जो पढ़ते जा रहे हो, जो पीछे अभी पढ़ चुके हो, जिन्होंने अभी तक क्या है पढ़ लिया है जितना, वो ही दोहरा, उसको वही रिवाइज करना है। क्योंकि ज्यादा यदि आप रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपका क्या है, क्वेश्चन ज्यादा सही होने का नतीजा रहेगा, ठीक है? फिर आपका आता है कि करंट अफेयर्स। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जनवरी माह से लेकर आप क्या है, जब तक आपका पेपर हो तब तक की क्या है, राजस्थान क्रोनोलॉजी आती है वो पढ़ लीजिए और जो लोग अभी तक पढ़ चुके हैं राजस्थान क्रोनोलॉजी की, वो वापस से रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन जो आता है आपका कमेंट के अंदर कि क्या पहले और दूसरे के अंदर अलग अलग 40% लाना अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य है कि आपको फर्स्ट पेपर के अंदर भी 40% लाना है और सेकंड पेपर के अंदर भी आपको 40% लाना है, ठीक है? ये होती है बात अपनी फर्स्ट पेपर की। इस तरह से आपको क्या है, जो मतलब अभी तक पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए और साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही रहूंगा, नहीं। आप टाइम जैसे डिसाइड कर लीजिए कि इस 2 घंटों में इन 2 घंटों में मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बाकी के टाइम में क्या करना है, मेरे को ये दौरान करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको टाइम को क्या है, टुकड़ों में बांट कर आप देख लीजिए, ठीक है? डिसाइड कर लीजिए कि किस तरह से क्या पढ़ना है। फिर आता है सेकंड पेपर की बात। अब देखिए, कमेंट आता है कि मैडम फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट है, अब सेकंड पेपर में क्या करें? सेकंड पेपर में कुछ नहीं आता है तो उसके अंदर क्या करें? तो देखिए, मैं बहुत ही इजी वे में बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है तथा क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये भी कमेंट आता है कि मैडम आप ये बताओ हमको कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है? तो देखिए, इसी के अंदर क्या करना है कि बायोलॉजी के अंदर जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है, जितने भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं आप वो पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। आप उसको 1.5 गुनी स्पीड में करके देख लीजिए, वो पढ़ लीजिए और उन्हीं को आप रफली लिख सकते हो, लिख लिख कर पढ़ सकते हो, जिससे आपके बेटर तैयार हो जाएगा। उसके अलावा मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूंगी कि उसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, मेरे वीडियो पढ़ लीजिए, वहां से आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको कहती हूँ क्योंकि मैंने इतने अच्छे जैसे एनसीईआरटी को अच्छे वे में बताया है, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा, जैसे एनसीईआरटी का मैंने कहीं से कुछ नहीं छोड़ा है।
जो 11th तथा 12th की जो एनसीईआरटी है वहां से मैंने टॉपिक वाइज जो टॉपिक है, जैसे पादपों में शोषण है तो पादपों में शोषण का मैंने वहां से एनसीईआरटी से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सब करवाया है। तो आप यदि मेरे वीडियो देखते हो तो वहीं से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम हल हो जाएंगे। तो इस तरह से बायोलॉजी आपकी हो जाएगी, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है। अब जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है जो मेरे साथ साथ कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, जिनका क्या है आज तक जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो कंप्लीट हो चुका है, उनको क्या करना है कि जैसे मैंने कहा है कि कोशिका तथा अनुवांशिकी वाला करवाऊंगी, और बाकी मैंने जो आपके मुख्य इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैं करवा चुकी हूँ। 2 टॉपिक ये बचते हैं वो मैं करवाऊंगी, और बाकी जो मैंने पादपों जंतुओं का आर्थिक महत्व बताया है वो मैंने आपको बताया। एक तो मैंने कहा कि 10th की बुक है वहां से पढ़ लीजिए, दूसरा मैंने कहा है कि जीव जगत का वर्गीकरण है, उसके पीछे उन जंतुओं का जो जैसे पोरीफेरा संघ है उस जंतु के पीछे का आर्थिक महत्व दे रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। उसी तरह से पादपों का वर्गीकरण है, उसके पीछे उनके आर्थिक महत्व दे रखे हैं, तो वो दोनों के दोनों टॉपिक आपके वहां से कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या है उनको पढ़िए, ठीक है। फिर जो आपका मतलब जो टॉपिक अभी आपको बायोलॉजी में जैसे कठिन लगता है, जैसे मना एग्जांपल मैं देती हूँ, जैव प्रौद्योगिकी आपको बहुत कठिन लगता है, तो अभी आपके पास इतना टाइम है उसको स्किप कर सकते हो, इतना टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बाकी जो अभी तक आपने कंटेंट पढ़ा है उसको आप 100% दीजिए। जैसे मान लिया आपने 100% आपका कोर्स है, उसमें से आपने बायोलॉजी का 90% कंप्लीट कर लिया और बाकी 10% रहता है, ठीक है। 90% मतलब एक बार दोहरा लिया, जैसे ये है कि अभी तक पूरा याद नहीं हुआ लेकिन आपने दौरान कर लिया, तो आप उस 10% के पीछे मत भागिए। आप 90% जो आपने अभी पढ़ा है, जो आपका 90% है वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले आप उनको पूरी तरह से क्लियर कीजिए, उनको 2-3 बार दोहराइए। क्लियर करने का मतलब है स्टेप टू स्टेप पढ़िए। जैसे मैंने क्या कहा, एक बार दोहराना, उसके बाद उसको रिवाइज करना है, फिर वापिस से 2-3 दिन बाद रिवाइज करना है, ये जो स्टेप है आप अपनाइए, ठीक है। इस तरह से बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आपको जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं टेलीग्राम पे डालती जा रही हूँ, टेस्ट भी मैं डालती जा रही हूँ, आज भी मैं डाल दूंगी आपका टेस्ट एक, तो उस टेस्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करिए, ठीक है। बाकी फिर रहता है फिजिक्स तथा केमिस्ट्री कैसे पढ़े। देखिए फिजिक्स तथा केमिस्ट्री जिन कैंडिडेटों ने अभी तक क्या है कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो वो आप वापस दोहरान कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगी कि आप एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, अभ्यास प्रश्न होते हैं वो करिए, या फिर मैंने एक बताया था टॉपर्स की बुक वो करिए। और अभी जिन्होंने नहीं खरीदी है ना टॉपर्स की बुक, वो मत खरीदिए क्योंकि अभी टाइम कम है, तो आप एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप क्या करो, मॉडल टेस्ट भी लगा सकते हो। जैसे बाजार में कोई भी बुक खरीद लो मॉडल टेस्ट की, आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। और साइकोलॉजी के मैं डेली एक मॉडल टेस्ट डालूंगी और नीचे उसकी आंसर की होगी, तो आप वहां से शायद 10 मॉडल टेस्ट है वो मैं 10 दिनों में डाल दूंगी, ठीक है। फिर आपका क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तरह से कीजिए। और जिन कैंडिडेट का अभी तक क्या है फिजिक्स तथा केमिस्ट्री में 50% पढ़ा है या उससे भी कम पढ़ा है, मतलब पढ़ा ही नहीं है, कोर्स नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, उनको घबराना नहीं है कि अब क्या होगा क्या नहीं। उनको मैं सबसे शॉर्ट वे बताती हूँ किस तरह से कि आपको क्या करना है। मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के नोट्स डाल रखे हैं, वो नोट्स क्या है, नोट्स पीडीएफ डाल रखे हैं, वो नोट्स पीडीएफ निकलवाइए। और आप क्या कीजिए, उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर के जितने भी वीडियो है वो आप दुगनी स्पीड या 1.5 स्पीड में करके देखिए, बार बार आप उसका रिवाइज कीजिए। जैसे आपने एक वीडियो पढ़ लिया उसका आप फिर से दोहरान कीजिए, फिर वापस दोहरान कीजिए, बस उसको प्रैक्टिस करते जाइए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका क्या है थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद एक ऐसी कैंडिडेट थी जिन्होंने मैंने फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने क्या है थ्योरिकल पढ़ा था। जो कंटेंट उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर ने दे रखे थे वही मैंने पढ़े थे, वही नोट्स मेरे बनाए हुए जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं। तो आप भी इन दिनों में वो कंटेंट पढ़कर आप भी पढ़ सकते हो, आप भी अपनी तैयारी को अच्छा प्रोग्रेस दे सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर ये बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी क्या है इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। फिर रहता है जनरल साइंस। अब देखिए जो कैंडिडेट क्या है जनरल साइंस यानी कि जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किस तरह से हम करें, क्योंकि यही जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं उनका जो बिल्कुल आपने स्टार्ट से पढ़े हैं। जैसे आपने स्टार्ट से जैसे कुछ टॉपिक मान के चलो कि पुष्पी पादपों की आकारिकी है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि पुष्प क्या होता है, मूल क्या होती है, मूल कितने प्रकार की होती है, यही जो है वो ही जनरल साइंस है जो आप पढ़ चुके हो। मैंने वीडियो के अंदर इस तरह से कंटेंट दिए हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चली हूँ, तो आपको बिल्कुल भी जनरल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहां से पढ़ सकते हो। फिर भी यदि आपको लगता है कि हम जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप 10th और 9th की बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 6ठी 7वीं 8वीं में कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है। आप 9th और 10th की बुक अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको ये कंटेंट तैयार करना है और आपको क्या करना है, 10 मई का टारगेट रखो, आप 10-12 मई तक रख लो, यानी हो सके तो 10 मई तक का टारगेट रखो कि जितना थ्योरिकल पढ़ना है वो हम इन दिनों में पढ़ चुके हों। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है कि आप टाइम उसको इस तरह से सेट कीजिए कि डेली का एक तो मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट डालना करना, मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे 2 घंटे का टाइम या 2.5 घंटे का टाइम उसको मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट को दीजिए। फिर जो टाइम रहता है उसमें आप रिवाइज कीजिए, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि स्टेबल रहेगा आपके दिमाग में, तभी जाकर आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, फिर आपका टाइम बचता है तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और जब यदि आपको टेंशन हो रही है तो मेरा कल वाला वीडियो आप देख लीजिए, तो आपकी पढ़ाई इस तरह से दौड़ी चली जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से मेंटल तथा हेल्थ स्वस्थ रहिए, इस प्रकार से तैयारी कीजिए कि आपके आने वाले जो दिन हैं वो 3 गुने दिन हो जाए, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, वो 3 घंटा के समान हो जाए। कब होगी वो, जब यहाँ मेंटली तथा फिजिकली हेल्थ स्वस्थ रखोगे, यानी हेल्थी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी जाकर आपकी क्या है पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो जिससे मैं आपको क्या है कुछ मोटिवेशन के लेक्चर बीच बीच में लाती रहूंगी, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है।